हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। फ्रेंड्स, आज के ये 100 MCQ रहेंगे। ऑनलाइनर जीके जीएस के क्वेश्चन हैं। ये जितने भी जीके की प्रीवियस ईयर हुए हैं सभी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ऑनलाइनर 100 MCQ रहेंगे यहाँ पर। तो सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप जानते ही हैं स्टेट में भी आपके जीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। बिहार TRE 3 का जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी जीएस के क्वेश्चन होंगे। 6 to 8 तक के लिए आपके अगर पॉलिटिकल साइंस से आप फॉर्म भरे हैं तो उनके लिए भी सामाजिक विज्ञान का SST के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है ये। तो सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उन लोगों तक क्लास को पहुंचाइए जिनकी इसी क्लास की इंतज़ार है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता पार्टी। 2008 में SSC में आया था एग्जाम में ये। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1975 और 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी। ये भी एग्जाम में आया था, SSC 2019 में आया था। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ डैश से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ है प्रधानमंत्री। यहाँ डैश हो जाएगा, डैश में जाएगा क्या? प्रधानमंत्री, यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। ये भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, SSC 2020 में आए थे। प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो PV नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था HD देवगौड़ा। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था HD देवगौड़ा। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी 1980 से 1984 तक। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद का ग्रहण किया था? गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थिति हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? चौधरी चरण सिंह। कौन थे ये? चौधरी चरण सिंह। ये भी SSC 2015 में आया हुआ है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यह लोकसभा। ये UPSC 1982 से 1984 में आया था। SSC 2010 में आया था। UPPC 2012 में आया था। कितनी बार क्वेश्चन हम आया हुआ है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो 6 महीने तक। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। केवल लोकसभा के प्रति। BPSC 1996 में क्वेश्चन पाया था। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 6 माह का। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? राज्यसभा।
एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो यह संसद का संयुक्त सत्र। नेक्स्ट देखते हैं। सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्लास आपकी बीपीएससी टीआरई 3 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। जितना आप लोग इसके रिवीजन कर लेंगे उतना आपको लिए ये ऑनलाइन क्लास है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही थी? 17 अप्रैल 1952 में। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के किस लिए आयोजित की जाती है? उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, क्यों? इसकी भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो ये बीपीएससी 1996 में पूछा था। आपके टीआरई 3 में पूछ सकता है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले सकता है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले सकता है। एक व्यक्ति अगर दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो अपने राज्य की नागरिकता को खो दे सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 75 यानी 75। नेक्स्ट है, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ी सी गले में खराश हो जा रही है, लग रहा प्रॉब्लम बढ़ेगी गले की इसमें। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 15। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और यह 352 में। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5। यूपीएससी 2002 में पूछा था ये क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ते अनुच्छेद 335। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 149। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो यह अनुच्छेद 39।
भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 148 है। नेक्स्ट है, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुबह 7 बजे आपकी करंट अफेयर जीके जीएस की क्लास चलती है, वहाँ पर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की क्लास चलती है। और शाम को 4 बजे आपके ये सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट चलती है। तो आज हम यहाँ पर जीके की क्वेश्चन 100 MCQ आज इस टाइम में करवा रहे हैं 7 बजे से। ये डेली नहीं होती है, आज हमने इसको करवा दिया है। आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं इसलिए हमने यहाँ पर सोचे कि लैब क्वेश्चन करवा दें आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स ये सब मेहनत आपके लिए है, तो आप लोग भी मेरी हेल्प कीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 2 में। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1949 में। 1949 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो मंत्रिपरिषद। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिपरिषद। जो व्यक्ति संसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन होता है? कौन था? तो ये BR अम्बेडकर। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? BR अम्बेडकर। ऑप्शन हो जाएंगे ये है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों के संघ। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया है? आंध्र प्रदेश को। तो ये SSC 2015 में पूछा है और ये RRB 2005 में पूछा था, SSC 2002 में पूछा है। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आए हुए हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है ये। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। ये पूछा था कब? SSC 2015 में, MPPSC 2020 में पूछा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? पुदुचेरी को। आंशिक राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? पुदुचेरी को। SSC 2019 में आया था ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1975 में। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? यह है 1975। ये SSC 2002 में पूछा हुआ है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता है? राज्य की नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? सदन का विघटन। नेक्स्ट देखते हैं,
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वां। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? 4, भाग 4 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो यह मूल कर्तव्य। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का आरक्षण एवं परिरक्षण। ये 80/13 में पूछा हुआ है। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया था? तो 17। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? प्राक्कलन समिति। संयुक्त संसदीय समिति ने लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है 30 से 15। एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा फाइल खुल नहीं रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा समय लग जा रहा है इसे खुलने में, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो 22। कौन विषयगत समिति है? कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपीएससी 1982 में, 1984 में, एसएससी 2010 में, यूपीपीएससी 2012 में कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 होते हैं। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? महाराष्ट्र व गोवा। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो महाराष्ट्र और गोवा। अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो कलकत्ता। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई थी? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल में। नेक्स्ट है, देखते हैं। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण परमादेश अधिकार परीक्षा। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? केरल उच्च न्यायालय। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो वह भारत के राष्ट्रपति को। एसएससी 2002 और 4 में दोनों में पूछा हुआ है ये। नेक्स्ट देखते हैं। सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्लास उन लोगों तक पहुंच सके जिसको ऐसी क्लास चाहिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो 62 वर्ष। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुंज है एपीजे अब्दुल कलाम। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया था? 1 जनवरी 1949। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया था? 1 जनवरी 2019 को।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया था? 1 जनवरी 2019 को। भारत का 25वां उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो यह 10 वर्ष का। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह किसका कथन है? सरोजिनी नायडू। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह किसका कथन है? सरोजिनी नायडू का। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी सरोजिनी नायडू। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपनी आचरण के लिए उत्तरदायी है? राष्ट्रपति। 1991 में पूछा था यूपीएससी में। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? सप्ताह, 1 सप्ताह तक। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? राज्यपाल। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूरी किया जाता है? तो यह हो जाएगा विधान मंडल के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा स्थगित करने का। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 2 या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? आरंभ अधिकारिता। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत का उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? 65 वर्ष तक। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत है? तो 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितनी वेतन मिलता है? तो कितने मिलते हैं ये? 28 लाख। 2,80,000। 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 2,80,000 रुपये इनको प्रति माह वेतन मिलता है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। भारत के उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अपीली और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। आज का ये लास्ट है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा IPIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PN भगवती। निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो यह संचित निधि। तो फ्रेंड्स, आज की 100 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। आपके BPSC में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, 100% श्योर है। पॉलिटिकल साइंस से यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे, पक्का आएंगे यहाँ पे। तो सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।